जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी मित्रों को जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा फूल कितने दिन तक पूजा में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कौन सा फूल है जो कितने दिन तक हम उसको पूजा में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि डाल से तोड़ने के बाद हम उसको कितने दिन बाद तक भगवान को चढ़ा सकते हैं या भगवान की मूर्ति पर रख सकते हैं या उनकी पूजा में उसका उपयोग कर सकते हैं। और बताएंगे कि बासी फूल को भगवान पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, और बासा फूल चढ़ाने से भगवान पर हमें कौन सा दोष लगता है और उस दोष को निवारण करने की एक प्रक्रिया जो होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ये सभी बातों की जानकारी एक साधक को होना बहुत ही आवश्यक है, और बहुत से साधकों को जानकारी होगी भी, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो साधनाओं के क्षेत्र में नहीं है, जो साधनाएं नहीं करते हैं, नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होती और वो अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं और अपने घर में जो दोष है बासी फूल चढ़ाने का वो खुद के ऊपर ले लेते हैं। हम अगर किसी बात को जानते नहीं हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उसे करने से अच्छा है कि हम वो काम करें ही ना, क्योंकि गलती करने से अच्छा है कि काम ही ना करें तो वो बढ़िया है। अगर ये दोष आपको लगता है तो आपको घर में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं सभी कुछ वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस प्रकार की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, और जिनको भी होती है वो अपने तक ही सीमित रखते हैं और जानकारी को गुप्त रखते हैं। आज यह जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें भगवान की पूजा में बासी फूल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हमें भगवान की पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई बासी फूल आप चढ़ा देते हैं, कोई दूषित फूल आप भगवान को चढ़ा देते हैं, तो उससे होता क्या है, शास्त्रों के अनुसार भगवान को बासी फूल चढ़ाने से आपके घर में दरिद्रता आती है। यानी कि बासी फूल चढ़ाने का मतलब है कि भगवान के ऊपर आप कचरा फेंक रहे हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए, किसी व्यक्ति के ऊपर भी अगर आप कचरा फेंक देते हैं तो उसको कितना क्रोध आता है। उसी हिसाब से जब आप भगवान के ऊपर बासी फूल चढ़ाते हैं, कचरा उसको फेंकते हैं या डालते हैं या रखते हैं, तो उससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं और आपको जो दोष लगता है वो दरिद्रता का दोष आपको लग जाता है, और उससे आपके घर में धन संपत्ति की हानि होने लगती है और बहुत सी सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आपके घर में पनपने लगती हैं। आगे बताएंगे इस दोष का निवारण, वीडियो में आगे है। पहले बात करते हैं कि जो फूल होते हैं वो कितने दिन तक ताजा रहते हैं। तो हर फूल की जो दिन है वो अलग है। कोई फूल 10 दिन तक ताजा रहता है, कोई फूल 30 दिन तक ताजा रहता है, कोई फूल 8 दिन तक ताजा रहता है, कोई फूल 2 दिन तक ताजा रहता है। तो मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सा फूल कितने तक ताजा रहता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी पूजा में उन फूलों का उपयोग किया कीजिएगा। सबसे पहले बताता हूँ कि तुलसी कभी भी बासी नहीं होती। तुलसी को अगर आप आज तोड़कर अगर 2 साल बाद भी चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर तो वो बासी नहीं होगी और खाने योग्य रहेगी। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तुलसी के जो पत्ते हैं, जो उसके फूल हैं, जो डाली है, वो हमेशा ताजा ही रहती है, ठीक है, और हमेशा खाने योग्य रहती है, उसको कभी भी बासा नहीं माना जाता। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं कि जो बेल है, बेल पत्री और बेल के फल जो कि भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। ये जो बेल पत्री है आप उसको 30 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। डाल से तोड़ने के बाद 30 दिन तक आप उस बेल पत्री का उपयोग कर सकते हैं। 30 दिन तक बेल पत्री बासी नहीं मानी जाती, और ना ही उसका जो फल है उसको बासा माना जाता है। ये बात आप नोट कर लें, दिमाग में लगा लें। कभी अगर आपको ऐसी साधना करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप बेलपत्री इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बताते हैं आपको कि मोंगरे का जो फूल होता है जिसमें बहुत ही तीव्र सुगंध आती है, श्वेत कलर के फूल होते हैं, सफेद कलर के। मोंगरे का जो फूल है वो डाली से तोड़ने के बाद केवल और केवल 4 दिन तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन बाद वो बासी हो जाएगा, फिर आप उसका उपयोग पूजा में नहीं कर सकते। अब बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है कनेर का फूल। लाल कनेर होता है, पीला कनेर भी होता है, श्वेत कनेर भी होता है, बहुत सारे रंग के कनेर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि नीले रंग का कनेर भी होता है। अब जो फूल है कनेर का, इसको आप डाली से तोड़ने के बाद 8 दिन तक अपने पास रख के भगवान की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो कनेर का फूल है वो 8 दिन तक बासी नहीं होता है। शमी आजकल बहुत चर्चे में है। शमी के जो फूल होते हैं भगवान को चढ़ाए जाते हैं, भगवान शंकर को, तो इनको डाली से तोड़ने के बाद इनको आप 6 दिन तक उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि ये 6 दिन तक बासी नहीं होते हैं, 6 दिन तक ये ताजा ही रहते हैं। अब बताते हैं केवड़े का फूल। केवड़े का जो फूल होता है वो भी केवल 4 दिन तक ही ताजा रहता है। 4 दिन के बाद वो बासी हो जाता है, उसको फिर भगवान पर आप नहीं चढ़ा सकते। चंपा का फूल भी आपने सुना होगा। चंपा का फूल 9 दिन तक ताजा रहता है। चंपा का जो फूल है वो डाली से तोड़ने के बाद उसको आप 9 दिन तक उपयोग में ले सकते हैं।
9 दिन तक वो बासी नहीं होता है। कमल का फूल जो भगवान विष्णु, भगवान गणपति जी और माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो कमल का जो फूल है वो डाली से तोड़ने के बाद आप इसका प्रयोग 8 दिन तक कर सकते हैं, यानी कि ये 8 दिन तक ताज़ा रहता है और 8 दिन के बाद ये बासी में आ जाता है। मैंने आपको जो बताया है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने वाले जो फूल हैं उनके बारे में, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं और कितने दिन तक वो बासी नहीं होते हैं, कितने दिन तक वो ताज़ा रहते हैं, कितने दिन तक आप भगवान की पूजा में उनका प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब बात करते हैं कि कटे फटे, खराब, सड़े गले और बालों में जो लगाए गए फूल या जो दूषित फूल हैं वो भगवान को बिल्कुल कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपके तोड़े हुए हों हाल के हाल, तब भी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये फूल चढ़ाना भगवान के ऊपर बिल्कुल वर्जित है। जो टूटे हुए फूल हैं, कटे फटे हुए, सड़े गले फूल हैं, वो बिल्कुल वर्जित माना गया है। लेकिन अगर पहले कभी आपसे गलती हो गई है और आपने वो फूल, सड़े गले फूल या जो बासी फूल, मैंने आपको इतने जो सारे नाम बताए हैं, इतने बार जो आपने बासी फूल भगवान को चढ़ा दिए हैं और आपको बासी फूल चढ़ाने का जो दोष है, दारिद्रता आपके जीवन में आ चुकी है, तो उसके निवारण के लिए बहुत ही सादा सिंपल एक प्रयोग है, वो आपको बताया था। जो भी बासी फूल आपने भगवान को चढ़ाए हों, उनके ताजा फूलों को आपको लेना है और गंगा जल में डुबो कर उन फूलों को, उनकी माला बनाकर उनके ऊपर गंगा जल छिड़क के या डाल के आप, और जिस भी मंदिर में आप चाहें, चाहे तो शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, आप चाहे तो विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, चाहे गणपति जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये आप प्रयोग कर लेते हैं 11 दिन लग के, तो आपका जो भी दोष होगा बासी फूल चढ़ाने का, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके जो पहले आपसे गलतियां हुई हैं भगवान उनमें आपको माफ़ कर देंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर आप चाहें, अनजाने में आपसे पहले कभी वैसा हो गया हो, बासी फूल चढ़ा दी हो आपने, तो ये प्रयोग आप अवश्य करें एक बार। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी आपको जानकारी चाहिए हो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिए, चाहे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आप जो भी पूछना है आप केवल कॉल ना करें, बस केवल नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे तो उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।